हेलो दोस्तों, आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लंग्स एनाटॉमी के अंदर, स्पेशली थोरेक्स हम पढ़ रहे हैं और थोरेक्स में लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फुल क्वेश्चन आता है, इसमें हम प्लूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम इसके अंदर रूट ऑफ लंग के ऊपर एक शार्ट अलग से नोट्स लेंगे, हाइलम ऑफ लंग्स के ऊपर बात करेंगे, ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। बट टुडे आई विल टेक लंग्स इन वन शॉट। आज जो हम लंग्स का लेक्चर लेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। वाइवास के अंदर आपको क्या पूछते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करूंगा। तो आज हम बात करेंगे लंग्स की और स्टार्ट करते हैं हम हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन से। सो हम जानते हैं कि लंग्स जो हमारा है ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। So there are two lungs in the body. So the lungs are pair of main respiratory organ situated in the thoracic cavity. Thoracic cavity के अंदर होता है, देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, and inside the pleural cavity. थोरेसिक कैविटी में है और थोरेसिक कैविटी में हमने प्लूरा पढ़ा था, तो प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स है। प्लूरा इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। So each lung is separated by mediastinum. Okay, mediastinum क्या है? Mediastinum is a space between two lungs. राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में जो दो स्पेस मिल रहा है, खाली स्थान मिल रहा है, वो हमारा mediastinum कहला रहा है। और the main function of lung is gas exchange. They inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide. ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो हमारा ट्रे क्या है, ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट है। इज इट क्लियर? ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। अब यहां पर हमको एक कार्डियक नोच मिलती है। ओके, ये हमारी कार्डियक नोच है। ये लिंगुला कहलाता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर रखता थोड़ा सा। ये इंफीरियर सरफेस है, इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं। ये इंफीरियर बॉर्डर है। इज इट क्लियर? अब 3D नहीं बना पाएंगे अपन, तो आपको समझाने के लिए, है ना। ये हमारा बेस है, समझ लो लंग्स का बेस है। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है आपको, जब 3D डायग्राम देखेंगे तो ये हमारे लंग्स की पोजीशन है, ठीक है। सो दे इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर। अगर हम इनको हाथ लगाकर देखेंगे, आफ्टर डिसेक्शन हमारे हाथ में लंग्स आएंगे, तो दीज आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर। In young adults, these are brown or gray in color and gradually becomes blackish due to deposition of carbon dioxide, inhaled carbon particles. जब हम सांस लेते हैं और कार्बन पार्टिकल्स जाते हैं तो एक उम्र के साथ लंग्स का जो कलर है वो चेंज होते रहता है। स्मोकर्स के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है ब्लैक। ओके, तो कॉमन सेंस की बात है। द राइट लंग इज हैवियर देन द लेफ्ट। दिस इज अ राइट लंग, इट इज हैवियर देन द लेफ्ट and it is about 625 gram in weight. 625 ग्राम इन वेट, राइट। और ये 50 ग्राम कम होता है, तो 575 मिलीग्राम, सॉरी 575 ग्राम इन वेट। सेकेंड पॉइंट इज एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, so each lung is conical in shape as you are seeing इधर, जैसा कि आप देख रहे हैं each lung conical in shape है। this is conical in shape, okay, तो वन अपेक्स है, वन बेस है एंड सम बॉर्डर्स है, ठीक है। सो अगर ये conical in shape है तो हैविंग वन अपेक्स, वन बेस, थ्री बॉर्डर्स, एंटीरियर, इसके ठीक पीछे पोस्टीरियर एंड दिस इज इंफीरियर। दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, मैं कलर चेंज कर देता हूं। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर फॉर बोथ लंग्स, ठीक है। दिस इज
इंफीरियर बॉर्डर, इसके पीछे की तरफ जाएंगे अपन तो पोस्टीरियर बॉर्डर्स, एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस। कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस जो हमारी थोरेसिक वॉल के साथ चलेगी, कोस्टल सरफेस, ठीक है। एंड मीडियल सरफेस जो मीडियस्टिनम की तरफ रहेगी, दोनों लंग्स ऐसे हैं तो दिस इज मीडियल सरफेस। एंड डायफ्रामेटिक सरफेस, दिस इज डायफ्रामेटिक सरफेस, तो दिस इज कोस्टल सरफेस, this is diaphragmatic surface and this one is medial surface. This space between two lungs is known as mediastinal, mediastinum. Is it clear? यहां तक समझ में आया? अपेक्स की बात करेंगे। अपेक्स इज ब्लंट, अपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब के एंटीरियर एंड के ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा एंड कैन बी फेल्ट इन सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। जो हमारा सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है वहां पर हम इसको फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बेस कॉन्केव होता है एंड सेमिलुनर होता है, रेस्ट ऑन डायफ्राम, यहां पर हमारा डायफ्राम है, दिस इज डायफ्राम। तो बेस इज सेमिलुनर एंड कॉन्केव और रेस्ट ऑन डायफ्राम एंड सेपरेट्स द राइट लंग फ्रॉम राइट लोब ऑफ लिवर एंड लेफ्ट लंग फ्रॉम लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। अपेक्स समझ में आया, बेस समझ में आया। अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। एंटीरियर बॉर्डर इज थिन इन कंपेयर टू पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक। तो एंटीरियर बॉर्डर इज थिन एंड शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर। ऑन राइट साइड इट इज वर्टिकल, राइट साइड में पूरी वर्टिकल होती है, व्हाइल इन लेफ्ट साइड इट शोज अ वाइट कार्डियक नॉच। यहां पर हमारे कार्डियक, यहां पर हार्ट है तो दिस इज कार्डियक नॉच, दिस इज कार्डियक नॉच। तो लेफ्ट साइड में कार्डियक नॉच होने की वजह से ये शॉर्ट भी होती है थोड़ी सी, एक कार्डियक नॉच दे बिलो द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के नीचे की तरफ ये कार्डियक नॉच मिलती है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक एंड इल डिफाइंड एंड रन्स अलोंग विद द वर्टिब्रल कॉलम। एंटीरियर बॉर्डर थिन है, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक है और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जाएगी, वर्टिब्रा की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ है ना, थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके साथ चलती है। इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द लंग फ्रॉम डायफ्राम, लंग्स को डायफ्राम से सेपरेट करती है इंफीरियर बॉर्डर। अब हम बात करेंगे सरफेसेस ऑफ लंग्स की। तो लंग्स हैज थ्री सरफेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल, मीडियल एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस लार्ज है, कॉन्वेक्स है एंड इट फेसेस टुवर्ड्स रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। जो हमारी रिब्स हैं और इंटरकोस्टल स्पेस पूरी की पूरी, ये पूरा इसके ऊपर पूरा जो केज है, तो पूरा केज से रिलेटेड जितना सरफेस है वो कोस्टल सरफेस कहलाएगी। इज इट क्लियर? मीडियल सरफेस की बात करेंगे तो मीडियल सरफेस मतलब ये दो लंग्स से है, तो ये साइड और ये साइड, दिस इज मीडियल सरफेस एंड इट इज डिविजिबल इनटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। क्योंकि यूं है ये तो एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है और बीच में मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट है, लार्ज वेसल्स है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, तो ये सारे के सारी चीजें क्या है, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से ये एंटीरियर पार्ट मीडियास्टिनल पार्ट कहलाता है और पोस्टीरियर पार्ट वर्टिब्रल पार्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो मीडियास्टिनल पार्ट इज रिलेटेड विद द हार्ट, वेसल्स, ट्रेकिया etc. While posterior part, vertebral part, it is related with vertebral bodies, जो intervertebral discs and posterior intercostal vessels and nerves, इनके रिलेशन में होती है posterior part, ठीक है। तो medial surface is divisible into anterior part and posterior part. Is it clear? And last surface is diaphragmatic surface. ये convex होती है और ये डायफ्राम पे रेस्ट करती है, हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। क्योंकि वन शॉट में देखना है तो ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट इज फिशर्स एंड लोब्स। ओके, फिशर्स एंड लोब्स। सो राइट लंग इज डिविजिबल और वी कैन से
right lung is divided into three lobes by two fissures. This is right lung. It is divided into three lobes by two fissures. One fissure is oblique and one fissure is transverse या horizontal. So this is transverse fissure and this one is oblique fissure. Is it clear? Is it clear? ये हमारा ट्रांसवर्स फिशर है और ये हमारा ऑब्लिक फिशर है। इसने क्या किया, लंग्स को तीन लोब में डिवाइड कर दिया, अपर लोब, मिडिल लोब एंड दिस वन इज लोअर लोब. Is it clear? Upper lobe, middle lobe, lower lobe by two fissures, transverse fissure या horizontal fissure and oblique fissure. ठीक है. While left lung is divided into two lobes by the presence of only one fissure, which is oblique fissure. ये oblique fissure. Oblique fissure. इसने क्या करा, अपर लोब में बदला और लोअर लोब में बदला ऐसे. ठीक है. इसके दो लोब मिले, अपर लोब, लोअर लोब. इसके तीन लोब मिले बाय द प्रेजेंस ऑफ फिशर्स. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम डिफरेंस देख लेंगे इन दोनों में, राइट लंग में और लेफ्ट लंग के अंदर क्या डिफरेंस है. अच्छा, वन मोर थिंग, स्पेशल फीचर ऑफ लेफ्ट लंग पहले बता चुका. अगेन स्पेशल फीचर ऑफ लेफ्ट लंग इज प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच एंड लिंगुला. दिस इज अ लिंगुला, दिस पार्ट, this is lingula and cardiac notch. ये इसके स्पेशल फीचर है लेफ्ट लंग के. इज इट क्लियर? सो डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग इज, राइट लंग it has two fissures and three lobes. Two fissures, three lobes. लेफ्ट लंग के अंदर it has one fissure and two lobes. Anterior border is straight और इसकी anterior border is interrupted by cardiac notch. इज इट क्लियर? लेफ्ट में ऐसा लिख देना. तीसरा पॉइंट, इट इज लार्जर एंड हैवियर देन द लेफ्ट. इट इज लार्जर एंड हैवियर. इसका जो वजन बताया था मैंने, इट वेट इज अबाउट 625 ग्राम. ठीक है. लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड लाइटर, वेट इज अबाउट 575 ग्राम. इट इज शॉर्टर एंड ब्रॉडर, चौड़ा भी होता है छोटा भी होता है. और ये नैरोअर एंड लॉन्गर, थोड़ा लंबा होता है और नैरो होता है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग. याद होना चाहिए हमको. आपके सामने मॉडल दे देंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपके सामने मॉडल रखा होगा या ओरिजिनल लंग्स का स्पेसिमेन रखा होगा. अब आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग. तो आपके 3-4 पॉइंट याद होना चाहिए. बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो है रूट ऑफ द लंग. रूट ऑफ द लंग. तो रूट ऑफ द लंग क्या है? इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल कनेक्टिंग द मीडियल सरफेस ऑफ लंग विद द मीडियास्टिनम. जो मीडियल सरफेस ऑफ लंग है दोनों साइड की, उसको मीडियास्टिनम से कनेक्ट करके रखने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रूट कहलाता है. इसमें क्या होता है कि इट इज फॉर्म बाय स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. which enters or leaves the lungs at hilum. जो हाइलम के थ्रू या तो लंग्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं या लंग्स से बाहर आ रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंस से हमारा रूट ऑफ लंग बन रहा है. ये बेसिक डिफरेंस है. जबकि हाइलम क्या है? हाइलम इज ए एरिया एंड रूट इज ए स्ट्रक्चर. बेसिक डिफरेंस दिमाग में रखना है इसे. हाइलम इज एन एरिया व्हाइल रूट ऑफ लंग इज एन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय स्ट्रक्चर. ठीक है. The root of lung lies at the level of T5, T6 and T7 level. T5, T6 and T7 लेवल के ऊपर रूट ऑफ द लंग हमको मिलेगा. यहां से स्ट्रक्चर्स अंदर एंट्री करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आएंगे. ठीक है, इतना याद रहेगा. अब इसके अंदर क्या क्या होता है, कंटेंट्स या कंपोजिशन ऑफ रूट ऑफ लंग. ब्रोंकियाई मिलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी,
पल्मोनरी वेन मिलेगी, प्लस लिम्फ नोड्स मिलेंगे, नर्व्स मिलेंगी, ब्रोंकियल आर्टरीज मिलेंगी, ब्रोंकियल वेन्स मिलेंगी। दोनों साइड का कंबाइंड बता रहा हूं मैं, दोनों तरफ के रूट ऑफ लंग में। डिटेल में हम पूरा एक चैप्टर लेंगे रूट ऑफ लंग के बाद, यहां पर इतना काफी। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा हाइलम ऑफ लंग। दोनों एक अलग एंटिटी है बेटा, है ना। हाइलम ऑफ लंग अभी बताया मैंने कि हाइलम इज एन एरिया, सो द हाइलम ऑफ लंग इज नॉन प्लूरल एरिया, वो एरिया जहां पर प्लूरा नहीं मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्लूरा पढ़ाया था, वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताया था मैंने आपको, लाइक दिस, ये। और मैंने आपको एक कंपेरिजन भी बताया था, जो कफ ऑफ आवर शर्ट होता है, हमारी जो बाह का कफ होता है वैसा होता है। यहाँ पर सारे आपको स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हुए है ना, आर्टरीज मिल जाएंगी लाल कलर से, वेन मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लू कलर से होगी क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, और पल्मोनरी वेन रेड कलर से मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। हम जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स के अंदर, आर्टरी को हमेशा रेड कलर से करते हैं और वेन को ब्लू कलर से करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा कि आर्टरी को ब्लू कलर से बनाना है क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से वो लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए ले जा रही है, ऑक्सीजनेशन के लिए ले जा रही है, प्लस जो पल्मोनरी वेन जो ब्लड लेके आ रही है लंग्स से और लेफ्ट एट्रियम में छोड़ेगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसलिए उसको हम वेन को रेड कलर से बनाते हैं, इतना दिमाग में रखना। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा ये जो एरिया हमने बनाया था इसको हमने क्या कहा था याद है आपको, पल्मोनरी लिगामेंट। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज अ डबल सीरोशल शीथ, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये जो हमारा हाइलम है इसका जो लोअर मार्जिन है, इट इज कंटिन्यूअस बिलो एज ए पल्मोनरी लिगामेंट, दिस इज पल्मोनरी लिगामेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी लिगामेंट? क्योंकि ये एक डेड स्पेस है, एक अतिरिक्त जगह है, एक्स्ट्रा स्पेस है। इसके अंदर एरियोलर टिश्यू होता है, सम लिम्फेटिक्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, और ये स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी वेन व्हेनेवर वीनस रिटर्न इज इंक्रीज। जब भी वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो पल्मोनरी वेन को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो ये स्पेस ये प्रोवाइड करता है पल्मोनरी लिगामेंट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। इसके ऊपर भी अलग से पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि इसको शॉर्ट नोट के लिए पूछते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वन शॉट पे पढ़ा रहे हैं इसलिए हम उसके ले रहे हैं ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। अब ये क्या चीज है? दीज आर द एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ लंग। लंग्स की एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट है ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट, विच आर वेल डिफाइंड सेक्टर्स। ये वेल डिफाइंड सेक्टर्स हैं लंग्स के। दीज आर सप्लाइड बाय सेगमेंटल ब्रोंकस एंड सेगमेंटल आर्टरीज सेपरेटली। इनकी अपनी खुद की सेगमेंटल आर्टरी होती है और सेगमेंटल एरिएशन के लिए, हवा के लिए एक ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। ब्रोंकस होते, सेगमेंटल ब्रोंकस देते हैं इनको। राइट लंग हैज 10 सेगमेंट्स, वह लेफ्ट लंग हैज 8 सेगमेंट्स। डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आज अभी इतना ही काफी है इसके लिए कि ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट आपको लिखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हेडिंग, 7th हेडिंग इज अवर ब्लड सप्लाई। अब इसको भी समझना है आपको, ब्लड सप्लाई को। आर्टेरियल सप्लाई, तो एक तो लंग टिश्यू को खुद को सप्लाई करना है अपने को। फर्स्ट थिंग इज लंग्स, लंग टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। तो ब्रोंकियल आर्टरीज, आर्टरी सप्लाई बाय ब्रोंकियल आर्टरीज। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि एओर्टा से आता है फॉर न्यूट्रिशन, लंग्स के न्यूट्रिशन के, लंग टिश्यू के न्यूट्रिशन के लिए ब्रोंकियल आर्टरीज होती है। इसी में हमारी पल्मोनरी आर्टरीज भी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट वेंट्रिकल से फॉर प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन। These are, there is a pre-capillary anastomosis between bronchial artery and pulmonary artery. Pre-capillary anastomosis होता है, फिर यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जो ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, या फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यहीं पर तो एक्सचेंज होगा, प्यूरिफिकेशन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी लंग टिश्यू लेवल के ऊपर, एरिया के लेवल के ऊपर, और वहां से ऑक्सीजन लेके ये ब्लड को फिर पल्मोनरी वेन बनेगी। इज इट क्लियर? सो इतना समझ में आया आर्टरी सप्लाई के अंदर। वीनस ड्रेनेज, तो वीनस ड्रेनेज इसी में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई के अंदर। आर्टरी सप्लाई देखा, अब हम वीनस ड्रेनेज देखेंगे। तो वीनस ड्रेनेज बाय ब्रोंकियल वेन्स, जो लंग टिश्यू है उसका जो ड्रेनेज हो रहा है ब्रोंकियल वेन्स को होता है, विच ड्रेन्स इनटू, अल्टीमेटली कहा जाएगी
अजाइगस सिस्टम में या हेमी अजाइगस सिस्टम में जाएगी। व्हाइल ग्रेटर पार्ट ऑफ लंग, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम लंग, लंग्स की जो वीनस ब्लड है जिसका मैक्सिमम पार्ट है वो ड्रेन होता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स के, और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने अभी बताया आपको कि ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो चुका है, तो वेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत सारा लेकर आती है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर छोड़ देती है, फिर लेफ्ट एट्रियम में पूरा सर्कुलेशन चलता है। इज इट क्लियर? नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज, नेक्स्ट हेडिंग इज lymphatic drainage. Eighth one is lymphatic drainage. Lymphatic drainage. So lungs are drained by two sets of lymphatics, both of which drains into bronchopulmonary lymph nodes. जो लंग्स हैं इसके दो सेट से लिम्फेटिक्स के जो इसको ड्रेन करते हैं, और ये ब्रांकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स के अंदर इसको ड्रेन कर देते हैं। इनको हम हाइलर नोड्स भी कहते हैं, ब्रांकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स को हाइलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगा, वो हमारा नर्व सप्लाई, कि लंग्स को नर्व सप्लाई भी होगा। तो इसको दो तरीके से नर्व सप्लाई होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ओके, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थ्रू ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और ये क्यों होता है? फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड टू इंक्रीज द सिक्रेशन, सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होगा ब्रांच ऑफ वेगस नर्व के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई स्पाइनल सेगमेंट्स ऑफ T2 टू T5, ये इसको सप्लाई करते हैं और ये ब्रांको डायलेटेशन करते हैं और सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो नर्व सप्लाई लिखेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट हेडिंग इज अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एनाटॉमी लिखने से हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एस्पिरेशन न्यूमोनिया, नाम सुना होगा आपने। अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको इतना ज्यादा पता नहीं होगा, बट मैं चाहूंगा कि आपको अभी से आदत डाल लेना चाहिए। न्यूमोनिया तो सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे, न्यूमोनिया हो जाता है। तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया यानी कोई चीज अंदर चली जाना, लिक्विड वॉमिटिंग करा और उसको इनहेल कर लिया, वापस अंदर सांस नली में जाकर लंग्स में चला गया, सीधी सी भाषा में बोले अपन तो क्यों होता है? राइट लंग में जल्दी जाता है, क्योंकि राइट लंग का जो ब्रोंकस है वो थोड़ा चौड़ा भी होता है प्लस स्ट्रेट भी होता है, तो यहाँ पर इजीली अंदर एंट्री हो जाती है, और ये थोड़ा तिरछा होता है इसलिए इसमें जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इज इट क्लियर? सो एस्पिरेशन न्यूमोनिया इज कॉमन इन राइट लंग ड्यू टू वाइड ब्रोंकस, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर एस्पिरेशन न्यूमोनिया के बाद एक हमारा है सेगमेंटल रिसेक्शन, इसको कहते हैं सेगमेंटेक्टोमी भी कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बताया तो हम उसको निकाल सके, क्योंकि सर्जिकल यूनिट हमने वर्ड इस्तेमाल किया था, एनाटॉमिकल फंक्शनल सर्जिकल यूनिट ऑफ लंग इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सो अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट डिसीज होता है, कोई किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर बीमारी होती है, तो लंग्स के उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम निकाल के फेंक सकते हैं, उसको सेगमेंटल रिसेक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे ही एक टर्म आपने सुना होगा लंग कोलैप्स, तो अगर कोई पेनिट्रेशन हुआ, इंजुरी हुई, रोड ट्रैफिक इंजुरी, पसली टूटकर लंग्स के अंदर घुस गई, तो लंग कोलैप्स हो जाते हैं। तो ड्यू टू एयर इन प्लूरल कैविटी दैट इज न्यूमोथोरेक्स, लंग कोलैप्स हो सकता है। एक होती ब्रोंकोस्कोपी, आजकल लेप्रोस्कोपिक चीजें, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो आपने सुना होगा कि इसमें किसी भी चीज से जोड़ दो आप, लेरिंजोस्कोपी, लेरिंग्स को देखना हो तो, है ना, नाक को देखना तो राइनोस्कोपी, है ना, कान को देखना ओटोस्कोपी, ठीक है। तो ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकस को देखना, विजुअलाइजेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ब्रोंकाई थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं और प्रोसीजर को ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। प्रोसीजर इज नोन एज ब्रोंकोस्कोपी। ओके, तो दीज आर दी अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट फॉर अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। तो आई होप कि आपको इस एक वन शॉट के अंदर लंग्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने मैंने रख दी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन रूट ऑफ लंग देखेंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देखेंगे, और मिला अगर आपको लगा तो मैं आपको हाइलम ऑफ लंग्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो बट लंग्स के अंदर इतना आपको याद होना जरूरी, प्लूरा हम पढ़ चुके हैं, हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।